श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हल छठ पूजा, हल छठ छठ आप ललही छठ के नाम से जानते हैं। तो दर्शकों, ललही छठ का व्रत 14 तारीख बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो हल छठ माताएं अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, पुत्र के लिए ये व्रत रखती हैं ताकि उनकी दीर्घ आयु हो, वो ज़िंदगी में आगे बढ़कर तरक्की करें। तो दर्शकों, जो इसमें मुख्य सामान होता है वो कुश का घास होता है। तो उस कुश के घास को छठी माँ का प्रतीक मान के उसकी पूजा की जाती है। यदि आप लोग गांव में रहते हैं तो कुश की घास मिल जाती है। यदि आप शहर में रहते हैं तो वो बिक्री करते हुए मिल जाती है, लोग बेचते हैं तो आपको घास मिल सकती है आपको। तो दर्शकों, कुश की घास को इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसमें गांठी लगानी होती है। जो लोकल मार्केट है वहाँ पे कुश की घास आपको आसानी से मिल जाएगी, और महुए की जो पत्ती होती है वो होता है, उसमें धुल करके पत्ते को, उसमें महुआ और तीनी का चावल होता है ब्राउन कलर का, वो और दही के साथ उस पत्ते में रखा जाता है। बहुत से लोग दीवार में छठ माता बनाती हैं, लेकिन अगर छठ माता बनाने का आपका कोई वो जगह ना हो, जो अगर आप लोग नहीं बनाती हैं, बाज़ार से कैलेंडर ला सकती हैं और कैलेंडर ला करके आप उसे दीवार में लगा सकती हैं। तो ये जो तिन्नी का चावल है वो नॉर्मल चावल नहीं होता है, ये तालाब के किनारे अपने आप से उगता है। इस दिन हल से बोई हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है, ना ही फल, ना ही अनाज। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसमें हल छठ के व्रत में तिन्नी का चावल ही खाई जाती है। तो कहा जाता है कि महुआ भी अपने आप से उग जाता है, तो इसलिए महुआ और ये तिन्नी का चावल और नारी का साग इस दिन बनता है। और महुआ और जो आपका वो दूध, दही और घी भी भैंस के दूध से बनती है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इस व्रत में। आप देख रहे हैं महुए के पत्ते पे हम लोगों ने प्रसाद रखी है। तो लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आप किसी भी पूज्य, जिससे पूज्य किया जाता है, जैसे पान का पत्ता या किसी भी चीज़ पे आप रख सकते हैं, दोना रख सकते हैं, वो भी पत्ते का ही होता है। तो इसी प्रकार आप काम चला सकते हैं यदि आप शहर में रहते हैं। वैसे तो लोकल मार्केट में आसानी से ये मिल जाते हैं। तो आप जो गौरी और गणेश रखी जाती है उनको तो सिंदूर का टीका लगता है। और यदि और जो हम लोग दूध, सॉरी, दही और महुए और उसका दही, तिन्नी के चावल का पेस्ट बना लें, और उसके बाद वो जो पत्ते रखते हैं महुए के, उसके ऊपर उसको रखना है थोड़ा थोड़ा करके। और जो हल्दी का टीका थोड़ा थोड़ा लगा के, जैसे उस पर टीका लगाना है लेकिन पास में ही उस पर लगाना है, और जो सिंदूर है वो गौरी और गणेश को चढ़ानी है। तो दर्शकों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन गाय का दूध नहीं इस्तेमाल करना है, गाय के घी नहीं इस्तेमाल करनी है, गाय का जो दही है वो नहीं इस्तेमाल करना है। जो भी इस्तेमाल करें आप इस पूजन में, भैंस के दूध, गोबर, दही, दूध, ये सारी चीज़ें भैंस के ही दूध का बनना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कर बिल्कुल भी ना देखिएगा, नहीं तो आप कुछ सामग्री या कोई भी सामान भूल जाएंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और गौरी गणेश की पूजा आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो आप नित्य मंदिर में पूजा करती हैं गौरी गणेश को, आप उसको भी इस्तेमाल में ले सकती हैं। और यदि नहीं है तो आप जो है मिट्टी का नहीं तो थोड़ा सा हल्दी लेकर हल्दी का गौरी बना सकती हैं। गणेश जी तो आप सुपारी का बना ही लेती हैं, तो गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ा करके उनकी भी पूजा करें। तो देखिए, इस प्रकार आप फ़ोटो लगा लीजिए, और अगर आपके यहाँ गमला है तो गमला में वो लगा दीजिए कुछ। और उसके बाद इस तरह नहीं आपको पत्ता मिलता तो दोने पे रख लीजिए। वैसे तो पत्ते पे ही ये पूजा सामग्री रखी जाती है, जो हमारा पेस्ट है उसको रखा जाता है, और वहाँ गौरी गणेश की पूजन की जाती है, कथा होती है, उसके बाद फिर आरती होती है। तो आप इसी तरह से अपने जो छठ माता की पूजा करें। और आप फूल, फल, मिठाई वगैरह चढ़ा सकती हैं।
आप मत खाना, क्योंकि आपको उस दिन नहीं खाना है वही जूती वाली चीज़। आप किसी घर के सदस्य उस प्रसाद को खा सकते हैं, तो उन लोगों को आप दे सकती हैं। तो आपने देखा कि कैसे करना है और क्या-क्या सामग्री लगेगी। लेकिन एक लाल पीला कपड़ा या कोई कोरी साड़ी है तो आप छठ माता को ओढ़ा सकती हैं। अगर आपके पास कोरी साड़ी हो तो आप उसको भी ओढ़ा सकती हैं, नहीं कोई पीला या लाल कपड़ा आप कोई ब्लाउज़ पीस वग़ैरह लाकर उन्हें ओढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो ओढ़ाने के बाद वो प्रसाद रूप खुद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दर्शकों, बहुत से लोग सतअंजा चढ़ाते हैं। अगर यदि आप लोग के यहाँ चढ़ता है तो आप लोग चढ़ाएँ। हम लोग के यहाँ नहीं चढ़ता है तो हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। सतअंजा वगैरह नहीं चढ़ता है, बस महुआ और ये सब। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उसी तरह करें। तो दर्शकों, जो सामग्री लगनी है वो मैंने आप सबको बताया है। फल वगैरह अपनी श्रद्धा से आप चढ़ा सकती हैं और मीठा वगैरह अपने आप से चढ़ा सकती हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से पूजन कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। छठ माता आपका व्रत अच्छे से हो और आपको सौहार्द दे, आपका संतान वृद्धि हो। इसी के साथ इस वीडियो को विराम करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम।